डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। जब कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जिसके बाद शुरू होता है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन के दौरान साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज ए रिजल्ट टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। इसके नतीजे में टू डॉटर सेल जो है वो बन पाते हैं। और वो किस तरह होंगे? ईच सेल हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो सेल डिवीजन के बाद ये दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो चुके हैं, यानी इनके नतीजे में दो सेल्स इनसे वजूद में आने लगे हैं। तो इसके अंदर भी 10 क्रोमोसोम्स होंगे और इस सेल के अंदर भी 10 क्रोमोसोम्स होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, यानी एनिमल सेल के अंदर भी साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा है और प्लांट सेल के अंदर भी साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंट है। और ये डिफरेंस किसकी वजह से है? ये सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से है, क्योंकि जो एनिमल सेल है इसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्लांट सेल है इसके अंदर सेल वॉल मौजूद है। और इन सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो एनिमल में डिफरेंट तरीके से हो रहा है और प्लांट सेल में ही डिफरेंट तरीके से हो रहा है।